मेरा मानना है कि ये पता लगाना कॉस्मोलॉजिस्ट का कर्तव्य है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है। खुशकिस्मती से ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के बावजूद अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि हम एक तरह की कॉस्मिक कुकबुक में उन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें किन 3 सामग्रियों की जरूरत होगी? पहली चीज है पदार्थ, यानी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान यानी मास हो। पदार्थ हमारे चारों तरफ है। ये हमारे पैरों के नीचे जमीन पर और अंतरिक्ष में भी है। धूल, चट्टान, बर्फ, तरल, गैसों के विशाल बादल और अरबों सूर्यों वाले तारों की विशाल आकाश गंगाएं जो हैरतअंगेज दूरियों तक फैली हुई हैं। आपको जिस दूसरी सामग्री की जरूरत होगी वो ऊर्जा है। हमने चाहे इस पर कभी विचार न किया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। इससे रोज हमारा सामना होता है। सूरज की ओर देखने पर आप ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस कर सकेंगे। ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर एक तारे द्वारा पैदा की गई ऊर्जा है। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती रहती है। ये इसे एक सक्रिय और हमेशा बदलती रहने वाली जगह बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को चलाती रहती है। तो अब हमारे पास पदार्थ और ऊर्जा है। अब ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें जिस तीसरी चीज की जरूरत है वो स्थान या आकाश है। ढेर सारा स्थान। आप ब्रह्मांड को शानदार, सुंदर, हिंसक और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं कह सकते। हम जहां भी नजर डालते हैं वहां हर तरफ ढेर सारी जगह या आकाश है। ये हर दिशा में मौजूद है। यह आपका सिर चकरा देने के लिए काफी है। तो ये पदार्थ, ऊर्जा और स्थान कहां से आए? 20वीं सदी में काफी वक्त बीत जाने तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसका जवाब एक ऐसे शख्स के विचारों से आया जो शायद अब तक पैदा हुआ सबसे कमाल का वैज्ञानिक था। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। बदकिस्मती से मैं उनसे नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं सिर्फ 13 साल का था तो उनकी मौत हो गई। आइंस्टाइन ने यह कमाल की जानकारी उजागर की कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जरूरी चीजों में से 2, मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा, असल में एक ही चीज है। आप इन्हें एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। उनके प्रसिद्ध समीकरण E = mc² का यही अर्थ है कि मास को एक तरह की ऊर्जा माना जा सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। यानी अब हम कह सकते हैं
कि ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें यानी ऊर्जा और स्थान या आकाश हैं। तो ये सारी ऊर्जा और इतना स्थान या आकाश कहां से आया? इसका जवाब वैज्ञानिकों की कई दशकों की खोजबीन के बाद हासिल किया जा सका। स्थान या आकाश और ऊर्जा की रचना अनायास ही एक घटना से हुई, जिसे अब हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के समय ऊर्जा से भरपूर एक पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और उसके साथ ही स्थान या आकाश भी वजूद में आ गया। ये किसी बलून के फूलने की तरह फैल गया। तो ये सारी ऊर्जा और इतना स्थान या आकाश कहां से आया? आखिर इतनी सारी ऊर्जा और ढेर सारी जगह से भरा हुआ ये ब्रह्मांड कैसे बिना किसी स्रोत के पैदा हो गया? कुछ लोगों को लगता है कि यहीं ईश्वर की भूमिका आ जाती है। ईश्वर ने ऊर्जा और स्थान या आकाश की रचना की। बिग बैंग सृष्टि का पल था। लेकिन विज्ञान बिल्कुल अलग दास्तां बयां करता है। मैं खुद को विवाद में डालने के जोखिम के साथ कह सकता हूं कि हम वाइकिंग लोगों को डराने वाली कुदरती घटनाओं को काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम आइंस्टाइन द्वारा ढूंढे गए पदार्थ और ऊर्जा के सुंदर तालमेल के भी आगे जा सकते हैं। हम प्रकृति के नियमों की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस सब के पीछे ईश्वर को मान लें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में मेरे पलने बढ़ने का दौर बहुत कठिनाइयों से भरा था। हमें सिखाया जाता था कि कभी आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन अब जिंदगी भर काम करने के बाद मुझे लगता है कि आप मुफ्त में पूरा ब्रह्मांड हासिल कर सकते हैं। बिग बैंग की बुनियाद में मौजूद जबरदस्त रहस्य से पता चलता है कि कैसे आकाश और ऊर्जा वाला एक इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी स्रोत के अस्तित्व में आ सकता है। इसका रहस्य हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब तथ्यों में से एक में छिपा हुआ है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। इस अजीब लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सादा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समतल जमीन पर पहाड़ बनाना चाहता हो। यह पहाड़ ब्रह्मांड होगा। पहाड़ बनाने के लिए वो जमीन को खोदेगा और वहां से निकली मिट्टी से अपना पहाड़ बनाएगा। लेकिन वो सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि एक गड्ढा भी बना रहा है। ये वास्तव में पहाड़ का नकारात्मक यानी उल्टा स्वरूप है। गड्ढे में मौजूद चीज अब एक पहाड़ का रूप ले चुकी है, इसलिए दोनों के बीच बिल्कुल सही संतुलन रहेगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो कुछ हुआ था, उसके पीछे यही सिद्धांत है। जब बिग बैंग से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकली, तो उसके साथ ही उतनी ही मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा हुई। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक का कुल योग हमेशा शून्य होता है। यह भी प्रकृति का एक और नियम है। लेकिन आज ये नकारात्मक ऊर्जा कहां है? ये हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मिक कुकबुक की तीसरी सामग्री है। ये आकाश या अंतरिक्ष में है।
ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन विज्ञान के सबसे पुराने नियम यानी गुरुत्वाकर्षण और गति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार है।